एक ये अभी आड़ा गोल्डन नहीं कर देंगे आप ऊपर छत पे यो कॉफी की इसकी हाँ जगह कौन सी करनी है? ये जो पट्टी आपने करी है ये पट्टी तो कर दी, बीच में तो हो गया ना, ये बोल रही हूँ मैं जो आपने ये कॉफी कलर सा लगा रखा है। ये साइड में पट्टी रहेगी। हाँ कौन सा कलर है? गोल्डन कलर मैच कर देंगे। गोल्डन है, गोल्डन को ले आना पड़ेगा। और वो तो बेरो जी गोल्डन ले आओ तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैच में चला आया हुआ है यो तो चलो कि मैंने हो गया जो पर इसमें करो नहीं आप और जो ईसा ना हो मैं कुकरे भी कोने रहूं के मेरा मेरा तो एक बार तो कुछ नहीं पसंद आंदा कि मतलब डार्क करके अपना वो तो कलर बिल्कुल ही अलग थे दोनों। या तो एक तो वो पसंद करा था उसमें था वो तो इससे भी उषा था रंग वो कितना डार्क कर दिया आप देख पाओ ये इसका लाइट कर दिया या तो वो डार्क हो गया वाली को। राम राम जी, कैसे हैं आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और ये वीडियो भी मंगलवार का ही है और इस टाइम पे 3 बज चुके हैं। तो मैंने चाय रख दी थी। लेट तो आज बिल्कुल भी नहीं पाई, बस थोड़ी देर के लिए लेटी थी और उसी टाइम पे मिस्त्रियों ने बुला लिया कि जी हमें एक बार रंग बता के जाना है, क्योंकि ये खेत में भी ना होते तो वो चीज़ें तो देखनी मुझे ही पड़ती हैं, क्योंकि ये बोल देते कि सिम अपनी मर्जी से करवा ले, फिर बाद में तो चिक चिक करेगी तो इसलिए ये बताते भी नहीं होते हैं। तो भी और थोड़ा सा ये होता है, अब ये तो नहीं देखते इन चीज़ों को, मैं देखती रहती हूँ तो मुझे ये होता है कि नहीं ये चीज़ होनी है, ये चीज़ होनी है। तो बस इसी चक्कर में मैं अब लेट भी नहीं पाती हूँ थोड़ा देर के लिए भी। और चाय देखिए यहाँ पे हमारी उबल चुकी है और मेरी माँ को भी मैंने उठा दिया था, क्योंकि इनका फ़ोन आ गया था खेत में से कि माँ को आज भेज देना ज्वार काटने के लिए, मुझे टाइम नहीं है। क्योंकि मिस्त्री लगा हुआ था तो मिस्त्री के पास तो फिर एक आदमी तो चाहिए ही, मसाला भी देना होता है, ईंटें भी पिकनानी पड़ती हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं। और वैसे ये पता नहीं काट भी देते, लेकिन ये है इनकी ना उंगली में बहुत ज़्यादा दर्द है, ठेस लग जाती है, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं उससे। तो बोल रही थी कि मेरे से आज ज्वार नहीं काटी जाएगी, कोई छोड़ करके चला जाएगा, किसी को बोल दिया था आस पड़ोस में ही लड़के को। तो बस मैंने उठा दिया था कि माँ तब तक भैंसों का जो पानी पिलाना है तो वो पिला दो, तब तक मैं चाय बना देती हूँ और फिर खेत में चले जाना। तो बस यहाँ पे भैंसों को पानी पिला करके, और वैसे तो इस टाइम पे रजवाए पर भी लेकर के चले जाते हैं, आराध्या और मेरी माँ दोनों ही लेकर के जाती हैं। लेकिन आज टाइम नहीं था तो सोचा कि चलो घर पर ही पानी पिला करके और घर पर ही थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, क्योंकि ना गर्मी बहुत होती है। तो ये है कि हाँ थोड़ा सा ठंडे पानी से नहलाने से इनको भी थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। तो अब बस सारी जो भैंसों को पानी पिला करके और थोड़ा सा नहला करके मेरी माँ बांध देगी और फिर चाय पी करके खेत में चली जाएगी। और मेरे पास कमेंट आया था कि आप तो बहुत ही थोड़े से लोग हो तो फिर आप इतनी भैंस क्यों रखते हो। इतनी कहाँ है, अब तो हमारे पास सिर्फ 3 ही भैंस हैं, एक हमारे पास बैल है। और पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे, 8-9 पशु हमारे पास होते ही होते थे। मतलब पूरी जो अंदर जो सबात है ना उसमें आते भी नहीं थे, बिल्कुल भीड़ भड़ाका होता था। अब तो ये बहुत खुले खुले बनते हैं, अब इतने पशु नहीं है। टाइम के साथ यही होता है, काम भी बढ़ना बंद हो जाता है और फिर इतना कुछ मुझे फ़ायदा भी नहीं लगता। बस यही है, ठीक है कि दूध घी मोल नहीं लेना पड़ता बाकी। और हम तो अब की बार में हमारे पास 2 थी, दूध घी तो हमने एक कभी भी नहीं बेचा अब की साल में तो। वरना ये होता था कि भाई चाट के लिए कुछ दे देते थे दूध या फिर घी, लेकिन अब की साल तो पूरा साल ऐसा ही चला गया हमारा। हाँ ये है कि चलो खा पी अच्छा लेते हैं, इतना फ़र्क रह जाता है। और चाय बन चुकी है तो फिर मैंने चाय को जग में डाल लिया है, क्योंकि मिस्त्रियों को भी दे करके आनी है। और मैं और मेरी माँ तो सभी की मैंने बना ली थी। और यहाँ पे मेरे काका की चाय रख दी है, क्योंकि वो बिना चीनी की डालनी है। उसमें वो लेकर के आ रखी हैं गोलियाँ, वो डाल देते हैं हम इसमें, ये वाली। और खेत में ही मेरे काका भी पूरे दिन से, काम तो उनसे नहीं होता, लेकिन ये है कि हाँ पास में बैठे रहते हैं छाया में शीशम के नीचे, और थोड़ा सा हो ही जाता है, बड़े आदमी को भी कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। और काम तो बहुत सारा मेरा पड़ा था अभी भी, क्योंकि बर्तन भी साफ़ करने हैं, लेकिन वहाँ पे अभी धूप थी तो गर्मी में मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी और मैं छाया आने देती हूँ, तब जा कर के साफ़ करूँगी। और
भैंसों का भी काम करना है, लेकिन वहाँ पे मिस्त्री लगा हुआ था, क्योंकि नीचे भी हम जो हमारा पशुओं वाला है ना, उसमें भी वो वैसे ही बनवा करके वैसे ही छोड़ दिया था। उसमें फिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी, जगह जगह तार लटक रही थी। तो फिर हमने अपना वो काम भी अब करवा दिया है साथ में ही। और तो टाइम था मेरे पास, अब मैं बाहर का काम कर नहीं सकती थी, कुछ अंदर कुछ ऐसा काम था नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो ये सूट मुझे सिलना तो है ही, इसकी मैं अपनी कटिंग कर लेती हूँ तब तक, और बताना मुझे कैसा लगेगा। अच्छा लगेगा, क्योंकि गर्मियों के हिसाब से ठीक, और इसलिए मैं सिल रही हूँ कि अब मुझे जाना पड़ेगा कहीं पे, तो सारे जो सूट है ना आने जाने के, कोई भी सूट ऐसा नहीं है कि जो बिना लोन का हो। तो फिर गर्मी में ना दिक्कत हो जाती है, और बसों वगैरह में तो फिर ऊपर से वो तपती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब डर भी लगता है बाहर जाने में। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये सूट सिल लेती हूँ, कहीं जाना पड़े ऐसी जगह पे, टाइम ज़्यादा लगे तो डाल करके चले जाऊँ। और अच्छे लगते हैं ऐसे सूट भी, मुझे तो ज़्यादा पसंद आते हैं जो छापे के सूट होते हैं, स्पेशल गर्मी के लिए। और जय आराध्या उठ चुके थे, तो उनके लिए मैंने कच्ची लस्सी बना दी, साथ में रूअफ़ज़ा डाल दिया था, क्योंकि दूध आज बिल्कुल ही कम था। और चाय इतनी बन चुकी है बहुत ही ज़्यादा, फिर खेत में भी दूध देना पड़ा, इसलिए मैंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, आज आज ना तुम ये पी लो। मामम जी करो ए किते मामम जी। तो अपना सूट काटने का काम करने के बाद, बच्चों को दूध देने के बाद, यहाँ पर आ गई हूँ मैं बर्तन साफ़ करने के लिए। और छाया आ चुकी थी, तो अब तो अच्छे से देख ही सकते हो आप लोग। वैसे मुझे यहाँ पे बर्तन साफ़ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहीं से सब आते जाते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। और गर्मियों के टाइम पे अब मच्छर हो गए ना, तो इतने मच्छर हो जाते हैं यहाँ पे, दिन में तो नहीं पता चलता, लेकिन जो रात के खाना खाने के बाद बर्तन साफ़ करते हैं ना, तो बस पूछो मत, पैरों की ऐसी हालत कर देते हैं बिल्कुल। कई देर तक जो खुजली है ना वो नहीं मिटती है। तो अब तो ये है कि हाँ चलो, इन मच्छरों तक तो पीछा छूट जाएगा, अपने दरवाजे खिड़की बंद कर दिया करेंगे। और सिंक का ना फ़ायदा होता है यहाँ पे, तो क्या होता है ना, हम बर्तन इकट्ठे करते रहते हैं, क्योंकि अब एक दो बर्तन के लिए तो बैठा नहीं जाता। उसमें तो ये है कि भी हाँ, साथ में दो चार बर्तन अपने दिखाई दिए और साफ़ कर दिए। सिंक में मेरे हिसाब से इतने बर्तन इकट्ठे होते भी नहीं हैं, और हमें कोई ज़रूरत भी नहीं होती इकट्ठा करने की, बस साथ में जैसे कुछ भी है अपना साथ साथ में साफ़ करते रहे। और यहाँ पे तो फिर हमें यही हो जाता है, भाई बैठ करके साफ़ करेंगे, कर लेते हैं इकट्ठे। ये दोपहर के खाने तक के रखे हुए थे, आज साफ़ नहीं किए। तो बस हमारे जो बर्तन हैं वो भी साफ़ हो चुके हैं। तो बर्तन भी मेरे साफ़ हो चुके हैं, भैंसों का भी मैं सारा काम निपटा करके आ गई हूँ। तो बहुत ज़्यादा पसीने आए हुए थे, और सांस भी चढ़ जाते हैं झाड़ू निकालते टाइम। तो मैंने सोचा कि चलो पसीने भी सुखा लूँगी तब तक। और ये जो मेरा जो धागा है ना वो रहता था उधेड़ना, वो भी मैं उधेड़ करके रख दूँगी, क्योंकि फिर प्रेस लगाऊँगी ना तो साथ में प्रेस भी हो जाएगी। क्योंकि कल ना तुरपाई का ही काम हुआ था इसके ऊपर, लेट हो गई थी, तो मेरा जो धागा है वो रह गया था, बस अब वो उधेड़ लूँगी। लड़का आया तू, कितना आया है, नहीं कितना आया है, नू करे तो काम चल जाएगा है। बस कुछ कह दे तो हले लाड कर दे है। हाँ बेटा ठीक ही साहब हरे है। उड़ा नानी उड़ा उड़ा आगे कर, फिर उड़ा आगे कर, यहाँ कर अब नानी ना पे छोरे फिर पिटेंगे वे। साथ में बस काम, और साथ में फिर इसकी नौटंकियाँ चलती रहती हैं। पूरा दिन नाक में दम करके रखता है ये, पूरा दिन कोई भी टाइम ऐसा नहीं होता कि आराम से बैठा है। अगर सो जाता है तो अलग बात है, वरना तो मेरे हिसाब से कोई टाइम ऐसा होता ही नहीं कि इसको हम आराम से बैठा हुआ देखें। और क्या करता है, जैसे 5-7 दिन तक ठीक रहेगा, और मैं बोलना शुरू कर देती हूँ कि अब तो मुझे ये लग रहा है कि जय में ना सुधर रहा है, ये शरारतें कम कर रहा है। और फिर ना 5-6 दिन पूरी शरारत करेगा, मतलब पूरा पूरा दिन रोना, जिद लगानी, शरारत करनी, बच्चों को पीटना। और मैं बोलती हूँ कि भई जो शराब पीने वाले होते हैं ना, उनके कीड़े उठते हैं। कई तो क्या होता है, कई तो अपना ये होता है कि भई हाँ, दिन में काम करते हैं, आराम से रात में थोड़ा बहुत पैक लगा कर के सो जाते हैं, वो भी चलो कोई बात नहीं होती। कइयों की आदत होती है, क्या करते हैं,
कई दिन तक लगातार खूब पिएंगे, दिन रात, ना काम से मतलब होता है, ना बच्चों से, ना फैमिली, किसी से भी कोई मतलब नहीं होता, दिन रात पिएंगे और ऐसे ही पड़े रहेंगे, खूब तमाशे करेंगे, खाएंगे पिएंगे, और फिर 5-7 दिन फिर ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपने आसपास भी देखी हैं, कई दिन टिक करके रह जाएंगे, आराम से बैठे रहेंगे और फिर कई दिन तक पूरे तमाशे करेंगे। तो मैं बोल रही थी इसके ऊपर ना असर हो गया है, ये भी ऐसे ही तमाशे करता है, 5-7 दिन ठीक रहता है, 5-7 दिन फिर तमाशे करता है। यानी जैसे शराबियों को शराब के कीड़े उठते हैं ना, तो उसको भी ऐसे ही शरारत के कीड़े उठते हैं कि भाई हाँ, अब खूब चढ़ना है कई दिन तक, और बिल्कुल तब तो ना रुला लेता है हमें ये। और मेरी माँ आ गई थी खेत में से, तो बस अब बरोटे उतारेंगे। और मेरी माँ का ये सुख है, देखो ऐसे ना छोटे छोटे बांध कर लेकर के आएंगे, जो आदमी आराम से खुद भी उठा ले। और मास्टर जी, उनके तो बांधे हुए कोई उठा ही नहीं सकता। मेरे काका भी बांध लेते, लेकिन मास्टर जी तो फिर उससे भी ज़्यादा बांधते हैं। उस दिन ना बिल्कुल 2-2 जनों ने हमने साथ में लग करके उठाए थे। वो तो फिर वही बात होता है ना, दुखी होने वाली बात है। अब ये ठीक है, हाँ 2 चक्कर ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन ये है कि भाई आराम से लेकर के तो आ रहे हैं। तो बस अब जो बरोटे हैं हम वो उतारेंगे, और फिर मेरी माँ दूध भी निकालेगी। मेरी माँ बोल करके गई थी मुझे कि छेड़ना मत सीमा, क्योंकि वैसे ये बांधने ढूंढ रही हैं, अगर छेड़ दिया तो फिर क्या पता दे ही ना, ऐसा ही होता है, कई बार हो जाता है। और अब यहाँ पे मेरी माँ के लिए चाय बनाऊँगी। मैं बोल रही थी कि माँ मैं जीरा पानी बनाऊँगी, वो पी लेना। बोली नहीं, मुझे तो चाय ही पीनी है, क्योंकि थकान सी हो रही है, तो उतर जाएगी थोड़ी सी, और फिर दूध भी निकालना है। तो मेरी माँ के लिए मैंने चाय रख दी है, और दूसरी साइड मैंने फ्राई पैन रख लिया था, उसमें मैंने जीरा डाल दिया, क्योंकि मुझे जीरा पानी बनाना है। उसके लिए मैं वो बना के रखूँगी पानी। तो यहाँ पे ना सौंफ रखी हुई दिखी, तो मैंने थोड़ी सी ना सौंफ भी डाल दी, क्योंकि अच्छी होती है सौंफ भी। और ये जो जीरा पानी होता है वो मतलब बहुत अच्छा होता है, जैसे गर्मियों में अगर हम पिए, और भूख भी लगती है जीरा पानी पीने से। अगर किसी को भूख नहीं लगती है तो आप भी बना करके रख सकते हैं, और जब भी आपका मन करे, या फिर जैसे चाय पीने की आदत ज़्यादा हो, तो ये हो भी हाँ, चाय के टाइम पे कुछ पीने का मन करे तो आप जीरा पानी भी पी सकते हैं। तो इसलिए मैंने अब चाय कम कर दी है, 2 टाइम ही मैं चाय पीती हूँ। 2 टाइम मैं जीरा पानी, नींबू पानी ऐसे ही पी रही हूँ, या कच्ची लस्सी बना करके पी लेती हूँ। तो वैसे तो ये 2 छोटी छोटी बोतल आती है ना 10-10 रुपए की, वो ला करके भी रख देते हैं किसी में, ये पी लिया कर। क्योंकि मेरा एचबी भी बिल्कुल कम हो चुका है, हमने टेस्ट करवाया था, पानी की भी कमी है। और रात में मुझे काफ़ी सारी दिक्कत हो जाती है, बहुत सारी, मतलब मेरे को ना नींद क्या, मेरे को इतनी मतलब सांस आना ही बंद हो जाता है, पता नहीं क्या होता है। फिर हमने बीपी भी चेक करवाया। वैसे तो बीपी की दवाई देने के बाद मुझे नींद आती है, लेकिन बीपी चेक करवाया तो दिन में तो बीपी नहीं था उस टाइम पे, हाँ हल्का सा बुखार ज़रूर था। तो फिर मैं सोचा कि चलो मैं घर पे ही बना करके रख लेती हूँ। कभी कभार ये है कि भाई बाहर से ना भी लेकर के आने पाएँ, तो घर पे ही अपना बनाया और पिया। बोतल में भर करके मैं रख लूँगी। तो हम इसको भूनेंगे। अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर चाहिए जीरे का तो आप ज़्यादा भून लें, अगर आपको कम फ्लेवर पसंद हो तो आप कम भून लें, लेकिन मैं तो ज़्यादा ही भूनूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है भुने हुए जीरे का टेस्ट। मैं जैसे लस्सी में भी डाल करके पीती हूँ, ऊपर से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चाय बन चुकी थी, बस अब मेरी माँ को मैं चाय दे करके आ गई हूँ, और जीरे को हम थोड़ा सा और भूनेंगे अभी। तो जीरा हमारा भून चुका है, उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है पंखे के नीचे, ठंडा हो जाएगा फिर हम उसको पीस लेंगे। और दूध निकाल लिया है मेरी माँ ने, बस अब इनको बाहर बांध करके आएगी भैंसों को, और फिर अपना चारा वगैरह काटने का काम करेगी। और यहाँ पे देखिए, जो जीरा और सौंफ है भुने हुए, वो मैंने इस मिक्सी के उसमें जग में डाल लिए हैं, और अब मैं इसको पीस करके इसका पाउडर बना लूँगी। तो पाउडर मैंने बना लिया है, और अब यहाँ पे रख दिए हैं मैंने 3 गिलास पानी पतीले में डाल करके। और अब जो ये जीरा और सौंफ का पाउडर है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और इसको हम काफ़ी टाइम तक उबालेंगे, जब तक कि हमारा जो पानी है वो आधा नहीं रह जाता। और उबालने के बाद जब पानी आधा रह जाएगा तो फिर उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, और ठंडा होने के बाद बोतल में भर करके रख दूँगी। और फिर आगे का जो प्रोसेस है वो अगली वीडियो में शेयर करेंगे। राम जी, तो चलिए अब कर लेते हैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें, और इस वीडियो का एंड कर देते हैं। ऐसे ही चलता रहता है काम, तो पूरा दिन ख़त्म ही नहीं होता। और क्योंकि काम भी ना कई तरह का चला हुआ है, अब साथ में खेतों में मिस्त्री लगा हुआ है, तो फिर उसमें भी मास्टर जी आज सुबह से ही खेत में है, ज्वार भी लेकर के आनी पड़ती है। साथ में खेत में और काम भी चल रहा है, क्योंकि अब जीरी भी लगेगी तो उसकी भी तैयारियां करनी है। घर पे भी पेंट वाले लगे हुए हैं, नीचे भी हम बिजली की जो फिटिंग है ना वो करवा रहे हैं। तो कई तरह का काम चला हुआ है। मिस्त्रियों का ऐसा ही होता है, कभी कुछ मांगने लग जाते हैं, कभी कुछ मांगने लग जाते हैं। और साथ में फिर जैसे पेंट का काम हो रहा है तो फिर
बता के भी आना पड़ता है। थोड़ी देर बाद फिर बोल देते हैं कि जी बता के जाना, कैसा करना है, कहाँ पे करना है, क्या करना है। तो बस उसमें मैं रह जाती। फिर साथ में वही होता है ना, नया घर बन रहा है तो कुछ चीज़ें देखने का भी शौक़ होता है, ऐसे ही मैं देखती रहती हूँ। अब ये पेंट हो गया तो अब इसके मैचिंग की कुछ चीज़ें देखती रहती हूँ, जैसे पर्दे वगैरह, बेडशीट। तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं लग पाता और इसी करके मैंने कोई वीडियो नहीं डाली आज। मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि कल जो वीडियो गई थी ना वो काफ़ी लेट गई थी, 4 के आसपास का ही टाइम हो गया था। तो फिर वो बहुत कम लोगों ने देखी भी है, व्यू भी उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आए। तो फिर मैंने सोचा कि आज भी मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, आज भी मैं अगर वीडियो की एडिटिंग करूँगी, वीडियो अपलोड करूँगी तो वही 4 का तो नहीं, तो लेकिन ये है कि हाँ 2:30-3 का तो टाइम हो ही जाएगा। फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस टाइम पे वीडियो डालने का, क्योंकि मेरी वीडियो का टाइम सही तो है 1 बजे का। अगर मैं 1 बजे डाल देती हूँ, मेरे पास अगर कोई काम नहीं होता तो, हाँ 1 बजे नहीं तो ये है कि 1:30 या 2, इन तीनों टाइम में वीडियो आ ही जाती है। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मैंने इतनी लेट वीडियो डाली, वो मैंने इस रीज़न से डाली क्योंकि पहले दिन भी कोई व्लॉग नहीं गया था, तो फिर 2 दिन की तो मैं बीच में छुट्टी नहीं ले सकती थी, 1 दिन का तो मैं गैप कर देती हूँ। उसमें भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज और कमेंट आ जाते हैं कि सीमा अच्छी बात नहीं है और ये हमारे साथ तुम मत किया कर। तो बस इसी करके मैंने वो व्लॉग डाला, वरना उस दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं था, 4 बज चुके थे। और फिर सोचो आप, पूरी दोपहर ऐसे ही निकल गई वीडियो की एडिटिंग में ही, तो आराम तो बिल्कुल भी नहीं कर पाई। मैंने सोचा कि चलो आराम कर लेते हैं, और वही ये चीज़ें तो चलती रहेंगी साथ में। टोहाना जाना था कल, वो भी मैं जा नहीं पाई क्योंकि कल भी ये शाम में खेत में थे, खेत में चले गए थे। कुछ चीज़ें मुझे देख कर के आनी है, एक तो मंदिर देख कर के आना है जो कि अभी ज़रूरी है, वरना फिर मुझे 1-2 जगह पे जाना है, वहाँ से मैं लेकर के आ जाऊँगी अगर मुझे यहाँ पे ठीक नहीं मिला तो। और एक जो लाइट वाला झूमर होता है वो, और एक पंखा, जो लाइट वाले पंखे आते हैं ना, ये रिमोट वाला, वो। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मुझे पहले देख कर के आनी है। मुझे ये कि टोहाना में ही मिल जाए, पसंद आ जाए तो अच्छा है, कहीं बाहर से ना खींच करके लानी पड़े। वैसे जाना तो है ही, लेकिन फिर भी ये एक तो नज़दीक से लेकर के आए, कम दूर से लेकर के आए, तो उसमें दिक्कत होती है ना। और आज भी हमें जाना था जय को लेकर के, लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि आज तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं था। सुबह से ही मिस्त्री लगा हुआ है तो वहीं पे हैं, और देखूँगी कल परसों में जब भी टाइम लगेगा। कल तो जाना पड़ेगा क्योंकि कलर लेके आना है बाहर का, और साथ में जो डिज़ाइन बनेंगे, दीवार जो वाइट दीवार रखी है उनके ऊपर कुछ डिज़ाइन बनेंगे, तो उनके लिए भी वो बरमे बुरमे पता नहीं क्या बोल रहे थे, वो लेकर के आने हैं। तो साथ में ही चली जाऊंगी मैं, अगर जल्दबाजी में ये ना गए, लेकिन मेरे हिसाब से जल्दबाजी में ही जाएंगे क्योंकि मिस्त्री वेट करेंगे तो फिर जल्दबाजी में आना पड़ेगा और मेरे साथ तो टाइम लग जाएगा। तो मैं देखूंगी शाम में जाऊंगी या फिर परसों जब भी टाइम लगेगा टोहाना जाऊंगी, और उसके बाद फिर मुझे पानीपत भी जाना है। तो वहाँ से आने के बाद तब तक हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये कल नहीं तो परसों तो कंप्लीट कर देंगे अपना काम। जो पेंट वाले हैं बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं, और दरवाजे खिड़कियाँ भी अब साथ साथ में ही लगेंगे क्योंकि साथ में ये पेंट का काम करेंगे ना उनके ऊपर, इसलिए अभी लग जाएंगे वो भी। तो फिर साफ़ सफाई का और सामान की सेटिंग रहती है, तो वो मैं वहाँ से आने के बाद करूँगी, क्योंकि कुछ और बाकी चीज़ें हैं छोटी मोटी जो लेकर के आनी है टोहाना से। बस यही सारी बातें, खूब सारी बातें मार ली आज तो मैंने आप लोगों के साथ। अब कर देती हूँ मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड, और प्लीज़ वीडियो को ना लाइक कर दिया करो, साथ में प्यारे प्यारे कमेंट किया करो, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे। फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।